Washing clothes with my mom. This is a chapter of 5th class. Washing clothes means कपड़े धोना मदर के साथ. In this chapter, the writer is sharing his childhood fond memories with us. Okay, fond memories mean प्यारी यादें. He tells us how insignificant moments create fond memories. कुछ पल जो हम बचपन में इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट होते हैं वो कितनी प्यारी यादें बन जाती हैं आगे लाइफ में जाके. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वर्ड मीनिंग्स, लेसन इन 2 parts एंड देयर क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, these are some difficult words we should know the meanings of. Okay, scheduling, making a time plan. टाइम प्लान बनाना, टाइम टेबल बनाना अपना. सफिशिएंट, अनफ, काफ़ी. सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई बहन. स्टरिंग, मूविंग, घूमना. एडजेसेंट, नेक्स्ट टू, नियर समथिंग, किसी चीज़ के साथ. यहाँ है वॉशरूम के साथ जो रूम है उसको कहा है एडजेसेंट रूम. टिप टोड, वॉकिंग ऑन हिज टोज, के अपने टोज पे चलना ताकि आवाज़ ना आए चलने की. थ्रिल्ड, हैप्पी एंड एक्साइटेड, कि खुश होना बहुत. स्क्रेप्ड टुगेदर, सेव्ड और कलेक्टेड अ मनी एट अ टाइम, बचाना पैसे. अ लिटिल टाइम, अ लिटिल, थोड़े थोड़े करके बचाना पैसों को. लिंट फिल्टर, अ स्मॉल पार्ट इन अ वॉशिंग मशीन विच कलेक्ट्स लूज थ्रेड्स फ्रॉम वॉश्ड क्लोथ्स. वॉशिंग मशीन का एक पार्ट है जो थ्रेड्स निकलते हैं, धागे वगैरह, वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, उसको कहते हैं लिंट फिल्टर. उस जगह पे धुले हुए कपड़ों के. कॉम्प्लीमेंटेड, प्रेज्ड, तारीफ करना. रिचुअल, अ हैबिट, रूटीन बन जाना कि ये रोज करते हैं हम. और ये स्टिरिंग का मतलब हिलाना भी होता है पर यहाँ पे मूविंग है. ओके, हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू रीड 3rd chapter of 5th class, washing clothes with my mom. washing clothes means कपड़े धोना मेरी मदर के साथ. Okay, and some words are given here. You have to find out, circle some household tasks from there. Okay, some 8 tasks are there: washing, cleaning, cooking, dusting, clearing the garbage, watering the plants, chopping vegetables, and shopping for groceries. Now we'll start our chapter. I was raised in a family of 14 people in a home with only one bathroom. इसमें राइटर कहता है कि मेरी फैमिली जो थी वो 14 पीपल थे. देयर वर 14 पीपल इन माय फैमिली एंड वी हैव ओनली वन बाथरूम. एक ही बाथरूम था. नीडलेस टू से, शेड्यूलिंग बाथ टाइम इन माय होम वाज मोर देन अ सिंपल टास्क. अब एक ही वॉशरूम है और 14 लोगों को जाना है तो दे हैव टू शेड्यूल देयर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट, कि कौन पहले जाएगा, कौन कौन सा काम पहले करेगा. When I was 7 years old, I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my siblings. वो राइटर कहता है when he was 7 years old, he learned the way, कि उसको एक ही तरीका समझ में आया कि he could get enough time for bathroom if he will get up early in the morning before his sisters and brothers, कि अपने भाई बहनों से पहले वो उठेगा तो ही उसे enough time मिलेगा वॉशरूम के लिए. My mother gave me an old wind up clock so I could wake up early. मेरी मदर ने मेरे को एक अलार्म घड़ी दी so that I could wake up early, कि मैं जल्दी उठ सकूं. The first morning I used the alarm, I woke at 5:30, walked downstairs as quietly as possible and had a bath. फर्स्ट मॉर्निंग, सुबह उस दिन जिस दिन मेरे पास घड़ी थी फर्स्ट टाइम, तो मैं कितने बजे उठा, 5:30 पे नीचे गया सीढ़ियों से और इतनी बहुत ही बिना आवाज किए हुए, एंड हैड अ बाथ, और नहाया. While I bathed, I heard
Dad stirring in the bedroom which was adjacent to the bathroom. जब वो नहा रहा था तो उसने क्या सुना, अपने फादर को मूव करते हुए बेडरूम में, कि वो उठे हुए हैं, जाग रहे हैं। क्यों उसे सुनाई दिया? बिकॉज द बेडरूम वॉज एडजेसेंट टू द वॉशरूम बाथरूम, क्योंकि वो जो बेडरूम था उसके फादर मदर का, वो बाथरूम के बिल्कुल साथ था। आफ्टर आई completed my bath, I was going back upstairs when I heard a buzzing in the basement. जब मैं नहा चुका था और मैं वापस जा रहा था, अपस्टेयर्स में ऊपर जा रहा था सीढ़ियों से, मैंने आवाज़ सुनी नीचे बेसमेंट में किसी के हमिंग, किसी के गाने की। आई tiptoed to the basement landing and looked around the corner of the stairs. मैं कह रहा धीरे धीरे नीचे गया और देखा सीढ़ियों की कॉर्नर में। माई मदर मॉम वॉज बेंट ओवर our dryer pulling clothes out and setting them on a table. मेरी मदर जो थी वो झुकी हुई थी ड्रायर पे और कपड़े निकाल रही थी और उनको टेबल पे सेट कर रही थी। शी वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी। विदाउट टर्निंग अराउंड, बिना पीछे मुड़े, शी सेड, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? आई हर्ड बजिंग, आई सेड, व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड कि मैंने आपको गाते हुए सुना, आप क्या कर रहे हो? वॉशिंग क्लोज, शी रिप्लाइड। उसने कहा, आंसर दिया मदर ने, कि मैं कपड़े धो रही हूँ। दिस अर्ली? कह रहा इतनी जल्दी? 4 days a week, शी रिप्लाइड। मदर ने कहा कि वो 4 बार हफ्ते में 4 दिन ऐसे ही सुबह उठ के कपड़े धोती हैं। मॉम एक्सप्लेन्ड दैट शी वोक एट 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday to wash clothes. मॉम ने एक्सप्लेन किया, उसकी मदर ने, कि वो सुबह जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को जल्दी उठती हैं और 4 बजे उठती हैं और कपड़े धोती हैं। शी एक्सप्लेन्ड इट वॉज नेसेसरी टू कीप अस इन क्लीन क्लोज। उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी था कि वो साफ कपड़े पहने। डैड इज अप टू, आई सेड। उसने पूछा कि क्या पापा भी उठे हुए हैं? आई नो ही डज पेपर वर्क वाइल आई डू लॉन्ड्री। उसकी मदर बताती है कि जब वो कपड़े धोती हैं तो उसके पापा क्या करते हैं? पेपर वर्क करते हैं अपना। इट्स द ओनली टाइम द हाउस इज क्वाइट इनफ टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मीन टू पे अटेंशन प्रॉपरली, कि यही टाइम होता है जब घर में शांति होती है और उसके पापा ध्यान दे पाते हैं अपने काम पे अच्छे से। वाई वर यू सिंगिंग? आई आस्क्ड। उसने पूछा कि आप गाना क्यों गा रहे थे? आई माइट आई एज वेल एंजॉय माई वर्क, नो यूज बीइंग अपसेट। वो उसकी मदर कहती है कि मुझे मज़ा आता है, मुझे अपना काम जो है एंजॉय करना चाहिए, अपसेट होके काम करने का क्या फ़ायदा। मॉम स्टिल यूज्ड एन ओल्ड रिंगर वॉशर बट शी वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड that she and dad had scraped together enough money to get a clothes dryer. मॉम जो थी वो अभी भी पुराना वाला वॉशर, मतलब ड्रायर था उनका, रिंगर वॉशर मीन्स ड्रायर है, वो यूज़ करती थी। पर वो बहुत थ्रिल्ड थी, एक्साइटेड थी कि उसने, मदर ने और फादर ने मिल के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए थे क्लोज ड्रायर खरीदने के लिए, नया वाला ड्रायर। She wouldn't have to hang clothes outside during winter anymore. अब उसकी मदर को कपड़े हैंग नहीं करने पड़ेंगे बाहर विंटर में सुखाने के लिए। Okay, this is the first part. We have read the half part of the story and these are some questions I framed from that. You should know the answers. How many members were there in writer's family? कितने मेंबर थे राइटर की फैमिली में? What did his mother give him? क्या दिया उसकी मदर ने उसको? When did he wake up the first morning he used the clock? क्या कितने बजे उठा था वो सुबह जिस दिन उसने फर्स्ट टाइम क्लॉक यूज़ की थी? What was his mother doing? क्या कर रही थी उसकी मदर? Who was there in the adjacent room? साथ वाले रूम में कौन था? Mom, it was quite an old-fashioned dryer, not like the modern ones we have today.
ये जो ड्रायर मदर यूज़ करती थी ये काफ़ी पुराना था, आजकल जैसे यूज़ करते हैं हम लोग वैसा नहीं था। एंड द लिंट फिल्टर हैड टू बी क्लीन्ड आफ्टर एवरी लोड। लिंट फिल्टर एक मशीन का पार्ट है, उसमें कह रहा वो थ्रेड वगैरह फंस जाते थे हर बार जब भी वो सुखा के हटती थी एक पार्ट उसका कपड़ों का, तो उन्हें साफ करना पड़ता था उसे। कैन आई हेल्प, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। श्योर, शी सेड, व्हाई नॉट। मॉम स्टार्टेड अनदर लोड इन द ड्रायर एंड प्लेस्ड अ लार्ज टॉवल ऑन द बेसमेंट फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द ड्रायर। मॉम ने उन्होंने अनदर नेक्स्ट पार्ट कपड़ों का डाला ड्रायर में एंड प्लेस्ड अ लार्ज टॉवल, बड़ा सा टॉवल बिछा दिया जमीन पे ड्रायर के बिल्कुल सामने। वाई डोंट यू लाई डाउन एंड कैच अ नैप अंटिल वी आर रेडी फॉर अनदर लोड। वो मदर ने कहा कि क्यों नहीं तुम लेट जाते इस पे और थोड़ी सी नींद ले लेते जब तक कि ये अगला लोड जो है वो ड्राई होता है। द एयर फ्रॉम द ड्रायर वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल। वो हवा आ रही थी जो ड्रायर से वो गर्म थी और बहुत ही आरामदायक थी। आई स्लेप्ट अंटिल द ड्रायर बर्स्ट। I was thrilled when mom taught me to clean the lint filter and to place the dry clothes on a folding table. वो सोया, कहता मैं तब तक सोया जब तक कि ड्रायर ने बस मीन वो अलार्म नहीं बजाया। आई वॉज थ्रिल्ड, मैं एक्साइटेड था जब मॉम ने मुझे सिखाया कि वो जो लिंट फिल्टर था उसको कैसे साफ करते हैं और फिर ड्राई क्लोथ्स को फोल्डिंग टेबल पे कैसे रखना है। शी मेड मी फील यूजफुल। उन्होंने मुझे क्या फील हुआ इससे कि मैं बहुत यूजफुल हूँ, मेरा कोई वैल्यू है। आई रिमेंबर हाउ शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन। कह रहा मुझे याद है उन्होंने मुझे कितना प्रेज किया था जब मैंने ये काम ठीक से किया था। ऑल्दो आई रिमेंबर ड्रॉपिंग मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स बिफोर आई गॉट देम ऑन द टेबल। चाहे कह रहा जब मैंने कपड़े उठाए थे मुझे याद है काफी गिर भी गए थे टेबल से। When my elder sisters woke at 6 o'clock, they took their bath and then helped mom carry the folded clothes upstairs. कह रहा जब मेरी बड़ी बहनें उठी 6 बजे और वो उन्होंने नहा लिया, फिर वो आई, उन्होंने मम्मा की हेल्प की कि कैरी करने के लिए वो जो फोल्डेड क्लोथ उन्होंने सुखा लिए थे ऊपर लेके जाने के लिए, अपस्टेयर्स में सीढ़ियों से ऊपर लेके जाने के लिए। दैट वॉज अ रिचुअल, मतलब दैट वॉज अ रूटीन that I hadn't noticed until that morning. तो कह रहा मुझे पता ही नहीं था कि ये रोज वो ये रूटीन का काम था उनका, वो रोज करते थे, मैं जब तक उठा नहीं था उस दिन सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेट द अलार्म फॉर 4 o'clock. नेक्स्ट डे, कह रहा नेक्स्ट डे के लिए मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। आई हरिड थ्रू माई बाथ, मैं तेजी से नहाया एंड रश्ड टू द बेसमेंट टू हेल्प मॉम, और भागा कि मैंने अपनी मॉम की हेल्प करनी है। शी प्लेस्ड अ टॉवल ऑन द फ्लोर, उन्होंने टॉवल बिछा दिया जमीन पे। आई स्लेप्ट अंटिल द ड्रायर बर्स्ट, देन क्लीन द लिंट फिल्टर एंड स्टैक द क्लोथ्स ऑन द टेबल। कह रहा मैं सोता रहा जब ड्रायर ने अलार्म बजाया और मैंने फिर लिंट फिल्टर साफ किया और कपड़ों को टेबल पे रखा। आई स्लेप्ट बिटवीन लोड्स वाइल मॉम sang folded clothes and washed another load. कह रहा मैं सोता रहा वो उसके बीच में जब मॉम गाना गाती थी, कपड़े तय लगाती थी एंड अगले कपड़े धोती थी। दैट वॉज अ रूटीन वी केप्ट एवरी वॉश डे फॉर सेवरल ईयर्स। कह रहा आगे काफ़ी सालों तक हमने ये रूटीन बनाए रखा। आई लुक बैक ऑन दोज डेज विद फॉन्ड मेमोरीज। कह रहा मैं उन दिनों की तरफ देखता हूँ तो वो प्यारी यादें हैं मेरी। My parents taught my siblings and me that work wasn't a hardship. मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया और मेरे भाई बहनों को कि काम जो है वो कुछ मुश्किल नहीं है। Sometimes when I am working, I catch myself singing a song. जब भी मैं कभी काम कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं गाना गा रहा हूँ जो मैंने बेसमेंट में, आई लर्नड इन दैट बेसमेंट एंड स्माइल, जो मैंने बेसमेंट में अपनी मदर से सीखा था और फिर मैं मुस्कुराता हूँ वो याद करके। इट्स अमेजिंग टू मी हाउ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स क्रिएट फॉन्ड मेमोरीज दैट लास्ट अ लाइफ टाइम। कह रहा ये अमेजिंग है, बहुत अच्छा है टू मी कि
कई बार जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दे क्रिएट फॉन्ड मेमोरीज, लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी मेमोरीज, प्यारी यादें बन जाती हैं. Now we have read the whole story, so you should know the answers of these questions. How old was the writer? Why was his mother thrilled? What did his mother teach him? What was the ritual? What did their parents teach them? Okay, you should know the answers of all these questions. Okay, have a good day.